ये पृथ्वी, ये समय, ये ब्रह्मांड, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। कहीं छोटे पैमाने पर, कहीं बहुत बड़े पैमाने पर, जिसका असर कुछ ना कुछ समय बाद नजर आता है। तो ये प्रकृति का नियम है, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो सब बदलेगा, सब कुछ को बदलना पड़ेगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, इसे मैं इशारे कर रहा हूँ तुम्हारे वर्तमान स्थिति से। मुझे पता है कि तुम्हारी किस्मत ना चाहते हुए भी कुछ लोगों से जुड़ गई है, और जिनसे जुड़ गई है ना ही तुम्हारी उन लोगों से बातचीत हो पा रही है, ना ही तुम उनके संपर्क में आ पा रहे हो, और ना ही तुम्हें भविष्य का कुछ समझ आ रहा है। कभी कभी कुछ समझ नहीं आए ना, तो उस वक्त पर, बस उस परिस्थिति पर, उस ऐन मौके पर दिल जो कहे ना वो कर लेना चाहिए। कम से कम पछतावा तो नहीं होगा तुम्हें। और वैसे भी एक बात कहना है मुझे तुमसे, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, इतना साफ है ना, कि हर वो इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है ना, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके से तुम समझाते हो ना, जिस तरह से तुम उनका हाथ पकड़ लेते हो, वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें आज लगता भी है ना कि सेवा में कोई कमी है या फिर कुछ तो कसक रह गई है, तो मैं ये कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरी सृष्टि के मैंने ना कई हिस्से में बांट रखे हैं अपने बच्चों को, अलग अलग जगह पर। तुम जहाँ हो वहाँ मैंने तुम्हें वो सेवा दे रखी है, और वो सेवा तुम बराबर कर रहे हो। खुश हो मैं तुमसे। कुछ चीज़ों को लेकर मेरी नाराज़गी थी, लेकिन फिर तुम्हारी सोच ने, तुम्हारी भक्ति ने उन चीज़ों को भी बदल दिया है। आगे भी चीज़ें बदल जाएंगी, बस तुम खुश रहा करो। तुम ना गलती ये करते हो कि खुश रहने के लिए जो कारण है ना, उसके पीछे भागते 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 ना अंत में ये भूल जाते हो कि ये सब कुछ खुश रहने के लिए कर रहे थे। कई हिस्सों में बांट दिया है तुमने अपने आप को। इसलिए मैंने ना तुम्हारे लिए एक छुट्टी जो है ना, उसकी योजना बना रखी है, जिस छुट्टी में तुम जाओगे। और तुम्हें जहाँ जाना है ना, वो बहुत पवित्र भूमि है, वो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ ना किसी भी ऐसे वैसे इंसान को मैं प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हारे साथ तो सिर्फ वही आएंगे जो सच में तुमसे प्यार करते हैं, या तुम्हारे लिए ठीक है, तभी वो लोग आएंगे, वरना तुम्हारे साथ मैं उन्हें वहाँ आने नहीं दूंगा। धन की इच्छा सब रखते हैं, तुम्हें पता है। और कुछ लोग ना दिन रात मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है क्यों उनके पास धन नहीं आ पाता? क्यों कुछ लोगों के पास मेहनत के बावजूद धन नहीं आ पाता? क्योंकि उनकी नीयत ना, कभी कभी, मैं हर एक शख्स की बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोगों की नीयत, खासकर जिन लोगों के बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे ना, वो खराब हो जाती है। जहाँ उन्हें थोड़ा सा धन दिखता है ना, उनका मन कई चीज़ों में चला जाता है। वो कई तरह के सुख को प्राप्त करने का सोचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कभी किसी इंसान को नहीं सोचना चाहिए। और अगर सच में उन्हें मिल गया ना, तो वो उस धन का बर्बादी कर देंगे, वो माँ लक्ष्मी की लाज तक नहीं रखेंगे। इसलिए ना दूसरों का सवाल मुझसे मत पूछा करो, इस चीज़ में पड़ो मत। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हें जो दिया है अच्छा दिया है ना, तुम उसमें खुश रहो, सबके मामले में मत पड़ो। और कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, जिन्हें खुद ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो क्या मेरी शिकायत तुमसे करेंगे? मैं बताता हूँ ना उनकी असलियत। और कुछ लोग इतने धोखेबाज है, इतने गद्दार है ना, कि हर दूसरे दिन जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ हाथ पकड़ लेते हैं, और हर पिछले दिन वाले इंसान का हाथ छोड़ देते हैं। तो ये सारे लोगों को मैं कृपा क्यों दूँ, बताओ तुम्हें? इसलिए ना जिसकी तिसकी दुआ करने मेरे पास मत आया करो। और अगर करना है तो करो एक इंसान होने के नाते, मगर जिद मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी बात की लाज मैं रख लेता हूँ। तुम्हें मैं मना नहीं कर पाता, ये मेरी कमज़ोरी है, और तुम मेरी ताकत बनो, मैं ये चाहता हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मंजिल तक पहुँचना नहीं पहुँचना ये मेरे हाथ में है, पर आगे चलना ये तुम्हारा काम है।